क्या क्या है क्या मेरे पास? नागमणि। हाँ सुमित्रा, हमारी नागमणि तुम्हारे पास है। Oh God! ये तो वाकई में ट्रैप हो गए, लेकिन सुमी आंटी नहीं है। वेरी गुड, बस हो गया निकाल 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 निकाल। ये ले। तू मुझे मारेगा? मैं मारा मुझे, तुम्हारा नो, आदि, माहिर भाई को छोड़ो। अमित आंटी क्या कर रही हो? ये रेसलिंग मैच देखती रहोगी या बेलपत्र भी हटाओगी? जल्दी करो फटाफट। हाँ करती हूँ। और मारो उस पागल को। शो हिम हु इज द बॉस। आदि, माहिर भाई को छोड़ दो। इतनी हिम्मत तेरी, मुझे मारेगा? छोड़ो मेरे को। युवी, तुमको छोड़ देने तो गोली मार दूंगा युवी। चुप। बेटा, तेरे टिकट दबाने से पहले ना इसका टेटुआ दबा दूंगा, समझा? और अगर हिम्मत है ना तो कोशिश करके देख ले, देखते किसमें ज्यादा ताकत है। छोड़, वरना इसको गोली मार दूंगा। छोड़। अबे सुन, मैं 5 तक गिनूंगा, उसके बाद तुम मेरी नहीं, इस कुहू की आखिरी आवाज और गोली की आवाज सुनोगे। चला गोली। मार दो इसे, ऐसा तो ना जाने रोज कितने मरते हैं। किल हिम। मारना मत, वो मेरी बहन है। ओए चुप कर। बहन के भाई हैं? बड़ा बेलपत्र फेंक रहा था। डैड, सीरियसली कह रहा हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ मुझे क्या करना है। आप लोग देख लो, मैं काउंटिंग शुरू कर रहा हूँ अपनी। 1 2 3। नो युवी भाई, नो, नहीं। मेरे पास नागमणि कहाँ? अरे तुम्हारे पास ही है, मैंने कहा ना। क्योंकि हमने नागमणि को किसी बहुत सुरक्षित जगह पे रखना था, और दुश्मन की तिजोरी से ज्यादा सुरक्षित जगह और क्या हो सकती? मेरे पास कहाँ से आई नागमणि? नागमणि मेरे पास का ये विश ने मुझे बोला था यहाँ हवेली में, इसलिए तो मैं यहाँ आई थी। वही तो तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, तुम्हें दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्ही को लगा कि हवेली में है, तो हमारी क्या गलती? देखा, तुम्हारे पास ही थी नागमणि। हवेली में आने के बाद भी तुम्हें आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन तुमने नहीं देखा। आपने तो बस एक बात की रट लगा रखी थी कि नागमणि नागमणि नागमणि। अरे जो चीज हमारे पास है ही नहीं, हम उसे कैसे लौटाएं? देखा, अपनी एक जिद के चक्कर में तुमने कितना बड़ा नुकसान करवा दिया, इतनी बड़ी गलती कर दी। पर घबराओ मत, हम कोई गलती नहीं करेंगे। मतलब ये मां कि हमें जो चाहिए था हमें मिल गया, अब हम आपको जिंदा छोड़ने की गलती नहीं करेंगे। अब क्या करना है? I know exactly कि अब करना क्या है। नहीं। बेलपत्र की माला पहना रहा था मुझे, हैं? बेलपत्र की टाई पहनाएगा? तेरे बेल और पत्र दोनों निकालता हूँ। चल अब इस बकरे की बलि चढ़ेगी। I know मॉम किसी ट्रबल में है, और ये माला यही मॉम को बाहर निकालेगा। चल 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 चल। मरने के लिए तैयार हो जाओ सुमित्रा। बेला! मैंने कहा मेरी माँ को छोड़ दो, वरना मैं इसे छोड़ दूंगा।
यही मेरी दूसरी नागमणि। चुप चुप, मैंने कहा मेरी माँ को छोड़ दो, वरना इसको छोड़ दूंगा मैं। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम लोगों का प्रॉब्लम ही ये है, डायलॉग बाजी में सारा वक्त निकाल दिया। लेकिन मैं तुम लोगों की जैसी गलती नहीं करूंगी, सीधे पॉइंट पे आ जाऊंगी। वो क्या है ना बेला, कि बाजी वही जीतता है जिसके हाथ में ट्रम्प कार्ड। और इस वक्त वो इक्का मेरे यूवी के हाथ में है। अब तो ये यूवी के मूड पे डिपेंड करता है कि वो इस पत्ते को अपने हाथ में रखता है या नीचे फेंक दे। तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे। माहिर जी, चुप। नहीं गिर जाऊंगा प्लीज, नहीं 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 नहीं। मेरी नागमणि लेके कहाँ जा रही हो तुम? मैं गिर जाऊंगा, छोड़ दो, मैं गिर जाऊंगा प्लीज, मुझे छोड़ दो। तुम ठीक हो? यस, बट माहिर भाई। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डैड, रुक यहीं रुकिए, हम आते हैं। तुम तीनों अकेले संभालोगे कैसे? आप उनकी फिक्र मत करिए, हम उन्हें संभाल लेंगे। बट माहिर भाई को बचा लो प्लीज। यूवी उनके साथ कुछ भी कर सकता है। कुहू, माहिर को कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट अस। अगर आप लोग भी वहां होगे तो हमारे लिए इतने लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग यहीं रुकेंगे, लेकिन प्लीज प्लीज से बाहर, प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुमसे। छोड़ दो। खबरदार अगर माहिर को कुछ भी हुआ। क्या हुआ बेला डाली, तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा कि तुम कुछ भूल रही हो? मेरा पेशेंस लेवल बहुत कम है, तुम मेरा टेस्ट मत लो। मेरी माँ जो भी मांग रही है ना वो उसके हवाले कर दो, वरना इस पागल को भगवान के हवाले कर दूंगा। शाबाश युवराज। इस विक्रांत से ज्यादा मैं तुझे सिर्फ इसलिए मानती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सही वक्त पे सही काम करने वाला एक ही इंसान है, और वो है तू युवराज। गुड जॉब। चलो बेला रानी, अब सोचने का वक्त चला गया, सौंपने का वक्त आया। नागमणि मुझे सौंप दो। चलो। माहिर को जाने दो। नो प्रॉब्लम। यूवी चल भाई। नहीं 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 नहीं, नहीं। खबरदार अगर माहिर को कुछ भी किया तो खबरदार, माहिर को जाने दो। अरे चला तो वो जाएगा, देखो ना इतनी ऊंचाई से नीचे जाएगा। ओ माँ, इतनी गहरी खाई। जाएगा तो ऊपर से एक माहिर, लेकिन नीचे गिरेंगे हजारों हजारों टुकड़े। अगर तुम चाहो तो इसे रोक सकती हो बेला। नागमणि हमें दे दो। माँ माहिर को छोड़ दो, माँ माहिर के तो बातों से कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दो उसे। ओ माँ का लाडला, फिर से माँ याद आ गई। बेटा तुझे तो तेरी नानी याद दिला के रहूंगी मैं, और सोच रही हूँ कि इसे भी इसकी नानी के पास भेज दूं, सीधा ऊपर। वैसे बेला मुझे याद है कि पिछली बार इसी खाई में तुम लोग गिर के बच तो गए थे, लेकिन क्या है ना, इसकी गारंटी मैं ले रही, ये नहीं बचेगा। नहीं, मामूली सा इंसान है ना बेचारा। नहीं भाई जी। बेला, फैसला तुम्हारा है, और तुम जो भी फैसला लोगे हम तुम्हारे साथ हैं। माहिर की जान वाकई सुमित्रा के हाथों में। इसलिए जो भी फैसला लेना हालातों को ध्यान रखते हुए लेना, तभी माहिर बचेगा। किसी भी हाल में सुमित्रा पे यकीन नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। वो हमेशा अपनी बात से पलट जाती है। याद है तुम्हारी जान के बदले में मैंने उसे नागमणि तक दे दी थी, लेकिन फिर भी हमें क्या मिला? धोखा। तो तुम्हें बताओ कि आगे क्या करना है। तुम कुछ नहीं कर पाओगी बेला।
कितनी भी पंचायत कर लो, बात तो सिर्फ इतनी है कि यहाँ की सरपंच मैं हूँ। और इस बार आखिरी पंच भी तुम्हारा ही होगा सुमित्रा, because ball is in your court। अरे इतना सोच क्या रही हो तुम? तुम्हारे पति परमेश्वर सच में परमेश्वर को प्यार हो जाएंगे। बचाओ मुझे, प्लीज बचा लो मेरा। यूं ही मुझे लगता है नागमणि देने का इसका कोई मूड नहीं है। छोड़ दो इस माहिर को नीचे। नहीं, लग जाएगी। मेरा बचाओ ना। भाई जी, मैं आपकी फ्रेंड हूँ ना? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। ट्रस्ट मी, राइट? लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, ऐसे मत बोलिए। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। जो मैं आपसे कहने वाली हूँ वो गौर से सुनिए और अपने दिमाग पे जोर डाल के मुझे जवाब दीजिए, आपको क्या याद आ रहा है? यार मॉम, एक बात बताओ, अब क्या इन दोनों का डमशा राउंड चलता रहेगा क्या? एक काम करता हूँ, इसको ना बंजी जंपिंग की ऐश कराता हूँ। चल। हाँ, यूं ही करा दे, उसी खेल में ज्यादा मजा आएगा। बंद करो अपनी बकवास। ना, रुक जाओ ना। पिक्चर में भी तो बीच में इंटरवल होता है ना। वैसे इन लोगों को जो भी बोलना है एक दूसरे से बोल लेने दो। आखिरी बेचारे गुड बाय, टेक केयर, लॉन्ग जर्नी, हैव अ गुड जर्नी, ये सब कहना होगा। बोलो बेला, तुम बोलती रहो, हमारे पास वक्त है, हम सब सुन। बोल। मेरा हाथ फिसल रहा है, बेला मुझे बचाओ। माई जी, किसी की बात मत सुनो। मुझे मार देंगे। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप बस मुझे ये बताइए कि आप खुश है ना? ये पूछ क्या रही है? पागल हो गई है क्या? सदमा लग गया बेचारी को। गहरा सदमा है ना बेला? माही जी, आप खुश है ना? तो अगर कुछ प्रॉब्लम होगी ना तो आप मुझसे पूछना, नो गैम्बो, और मैं कहूँगी खुश। You know what? Leave it. आप खुश हो? मतलब आप खुश हो? ये जान के क्या तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर मैं कुछ कैसे हो सकता हूँ? मैं खुश हूँ, क्या तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इसके आगे याद नहीं आ रहा, मुझे क्या बोलना था? कुछ तो था ना? हाँ, और मुझे पता था ये सब आपको याद रहेगा। माहिर जी, देखिए, आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा, आपको सब याद आ जाएगा। हाँ, आप मेरे पे ट्रस्ट करते हैं ना? ये ट्रस्ट बना के रखिए। हाँ, यहाँ वहाँ मत देखिए, मेरी आंखों में देखिए। यू ट्रस्ट मी, राइट? सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगी। हाँ, माहिर जी, कुछ मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा।
मुझसे तो कुछ भी नहीं दिख रहा युवी। अरे तुम गिद्धों की नजर तो हमसे ज्यादा तेज है ना, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। किसी को नहीं दिखाई देगा माहिर, क्योंकि वो बहुत दूर जा चुका है। नागमणि है उसके पास, तुम लोगों की सोच भी उस तक नहीं पहुंच सकती। मार डालूंगी तुझे, जान ले लूंगी तुम्हारी। माहिर को तो नागमणि बचा लेगी बेटा, लेकिन आज मुझसे तुझे कौन बचाएगा? जान ले लूंगी मैं तेरी। मुझे मार दोगी तो माहिर से सौदा किस चीज का करोगी? मेरी जान का सौदा करोगी ना? नागमणि के साथ। और एक बात कहूं, तुम्हारे हाथ तब भी कुछ नहीं लगेगा, इसलिए बेकार है। तुम जान ही ले लो मेरी, उसी में फायदा है तुम्हारा। इससे बाद में निपट लेंगे युवराज। फिलहाल हमें जाके नागमणि ढूंढना है, उसे लेके आते हैं। खाली हाथ लौटोगे सबके सब। चलो सारे। रिलैक्स। क्या किया तुमने माहिर भाई के साथ? मैंने अभी देखा तुमने उनको धक्का दिया था। क्यों? रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ। माहिर को बचाने का यही एक रास्ता था। किसी को खाई में फेंकना उसे बचाना होता है क्या? अब घबराइए मत, जब तक उसके पास नागमणि है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। और बेला कभी भी कुछ गलत नहीं करेगी, वो माहिर का भला ही सोचेगी। माहिर ठीक है, रिलैक्स, ही इज फाइन। वो मैं जानता हूँ, लेकिन वो वापस आएगा कैसे? Where is he? How will he come back? रूही, यही बात मुझे भी तुमसे पूछनी है कि जब तुमने माहिर को बचा लिया तो ये करने की जरूरत क्या थी? मेरा मतलब है कि ऐसी हालत में जब माहिर सोच समझ नहीं सकता है तो वो वापस कैसे लौटेगा? क्या हुआ तुम उसको ला क्यों रहे? तुम बच्चों जैसी बातें करो विक्रम। तुम्हें पता है नागमणि से माहिर ठीक हो सकता है, यही उसका इलाज है। और नागमणि माहिर के पास है, माहिर के साथ है नागमणि। मतलब उसे उसकी दवाई मिल गई? इलाज दवा, ऐसा क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? मतलब नागमणि ऐसा क्या कर सकता है? अरे मैंने कहा ना, नागमणि से माहिर ठीक हो सकता है। देखना, जब माहिर वापस आएगा वो बिल्कुल ठीक होगा। उसकी याददाश्त ठीक हो गई होगी, वो ठीक हो जाएगा। प्लीज आप लोग स्ट्रेस मत लो, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। मैं जानती हूँ माहिर वहाँ सही सलामत है। मैं जानती हूँ जब तक नागमणि माहिर के साथ है माहिर को कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी माहिर को वहाँ नहीं रहने दे सकते। वापस लाना होगा माहिर को सही सलामत।
फिर मैं कुछ कैसे हो सकता हूँ? तुमने कितना कुछ किया है मेरे लिए बेला। तुम कितनी परवाह करती हो मेरी, अपनी जान की परवाह ना करके भी मेरी जान बचा ली। क्यों किया बेला? बेला, मैंने घर वालों के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। हमने माहिर को नागलोक भेज दी, वो हम नागों के बीच में होगा और उसे इस बात का पता तक नहीं। जानती हूँ विशाखा, माहिर के लिए आसान नहीं होगा। रूही, बात आसानी मुश्किल की नहीं है। बात एक ऐसी जगह की है जहाँ इंसानों को जाना वर्जित है। तुम तो जानते हो कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ इंसानों को आना वर्जित है। भले ही हम खंडर या उसके आसपास की जमीन में हम नागिन इंसानों की मौजूदगी को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन नागलोक में आज तक एक इंसान ने पैर नहीं रखा है। जानती हूँ विक्रांत, पर माहिर रख लेगा। हाँ, हमें पता है कि उसके पास नागमणि है, लेकिन फिर भी वहाँ पर उन नागों को तो नहीं पता ना, वो वहाँ पर ऐसे। जानती हूँ वहाँ माहिर को अकेले नहीं छोड़ना, इसलिए मैं भी नागलोक जा रही हूँ उसके पीछे पीछे। ये ठीक होगा, और अब तक तो माहिर की याददाश्त भी आ गई होगी। नागमणि का असर हो गया होगा। अच्छा, माहिर से क्या कह रही थी कि खुश होना, वो क्या बात थी? वो हमारी कोड लैंग्वेज है। और मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि वो माहिर को याद कैसे, मतलब सब कुछ भूल जाने के बावजूद उसे हमारी कोड लैंग्वेज याद है। बेला, प्यार में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन प्यार को नहीं भूलता। तो रूही, अब तुम देर मत करो, जाओ माहिर के पास जाओ। लेकिन उससे पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे करना है। माहिर से ज्यादा क्या जरूरी है बेला? माहिर के पास नागमणि है जो उसकी रक्षा कर सकती है, लेकिन माहिर के घर वालों के पास ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं है। उन्हें भी तो बचाना है, सुमित्रा और उसके साथियों से। दुनिया भर के नालायक लोग बस मैंने ही पाल रखे। दिमाग मत चलाओ कोई अपना, सारे के सारे जबान चलाना सीखे। क्या 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 कर रही हो? प्रोटेक्ट कर रही हूँ अपने घर को, अपने परिवार को, सबसे। What nonsense! रास्ता छोड़ो, हम सबको अंदर जाना है। तो जाइए ना, अपने लिए कोई नया बिल्ड ढूंढ लीजिए। सुमित्रा, इसको बोलो मेरे मुंह ना लगे, चुप हो जा और हमें अंदर जाने दो। सुमित्रा क्या बोलेगी? सुमित्रा की बोलती तो पहले से ही बंद है। सॉरी सुमित्रा, ना तो तुम नाग रानी बन के कुछ कर पाई और ना ही सास। ओ हेलो, तुम कितना अपनी हद में रहो। मेरी मॉम से बात करने का ये राइट किसी को नहीं है। एंड यू चुपचाप साइड होगा ना, तुम्हें भी राइट कर दूंगा, समझी? यूवी किसी अकलमंद ने कहा था, वो लड़ाई कभी शुरू ही मत करो जिसका अंजाम देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचो। इशारा समझे या समझाओ? क्या हो रहा है यहाँ पे? What is happening? अरे बेला, क्या किया तुमने? अरे माहिर पति था तुम्हारा, उठा के उसे पहाड़ी से नीचे ही फेंक दिया। माना मैं उसे वहां लेके गई थी, लेकिन यूवी, मेरा मतलब कभी भी माहिर को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। अरे मैं तो उसे वहां नागमणि के लिए लेके गई थी, जान लेने के लिए नहीं। लेकिन इसने क्या किया? धक्का दे दिया, अपने ही पति की जान ले ली। माना कि मैं पिछले कुछ महीनों में बहुत अच्छी मान नहीं रही हूँ, गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन ये जिसे तुम भाभी कहती हो,
जान ले ली हमारे माहिर, बता ना माहिर। तो अब तक हम गलत इंसान पर यकीन कर रहे थे। बुल्टू, बहुत हो गया। मेरे बेटे का खून इस घर में नहीं रहेगा। अब हम इसकी बातों में नहीं आएंगे। कह रहा रफिया, छोड़ो रफिया। बेवकूफ तो तुम बन गए हो एंडी, जो बेला की नहीं मेरी बातों में आ गए। ये सब क्या? क्या है ये सामान तो मेरा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब तुम्हारी बारी। गेट आउट। ओ जस्ट शट अप सुमित्रा देवी। मैं तुम्हारी रग रग पहचान गया हूं, और तुम तो बस नाम की देवी हो। असलियत में तुम एक डायन हो। राइट। और इस देवी की हम पूजा करेंगे? इस गलतफहमी में मत रहना तुम लोग। तुम्हारी असलियत सबके सामने आ चुकी है। No one trusts you anymore. हम बिला पर कभी शक नहीं करेंगे। Got it? मुझ पे शक कर रहे हो? मैं झूठी हूँ? अरे झूठी ये लड़की है। तुम लोग जानते नहीं, माहिर को धक्का दिया, क्लिफ से नीचे फेंक दिया उसे। हाँ, हमें पता है, अच्छी तरह पता है कि इस बेला ने कुछ नहीं किया। What? वो माहिर भाई था तेरा? तेरे भाई को मारा इस बेला ने? हाँ, और मैं भी तो तुम्हारी बहन थी, जिसको थोड़ी देर पहले तुम जान लेने के लिए तैयार थे। तेरे को तो मैं अभी दोबारा सोचना भी मत, वरना जान से जाएगा। हो बुल्टू, क्या ये बच्चों का खिलौना है? और तू इससे मुझे डरा रहा है? मुझे मारे हो कौन? तुम मामूली इंसान? हाँ? तो आओ, मुझसे मुकाबला करो। इसमें इतनी हिम्मत कहाँ है बेला भाभी, जो ये सच से लड़ सके? ये सच्चाई का सामना कर ही नहीं सकता। You guys are coward. दूसरों को वही डराते हैं जो खुद डरे हुए होते हैं। Exactly. अब हम सब साथ में। इसलिए कह रहा हूं, अपने कदम इस घर की तरफ नहीं, घर की उल्टी तरफ कदम बढ़ाओ। कभी वापस मत आना। Got it? देख क्या रही हो सुमित्रा? Lead. After all, you're the big boss. अच्छा, उल्टे पैर जाए हो? उल्टे पैर जाने के लिए कह रही हो राज? ये भूल गए कि मैं डायन नहीं, नागिन। तुम्हारी डैड ने क्या कहा? कदम इस घर की तरफ से ही उल्टी तरफ बढ़ाओ। सर पे पैर रख के भागते हुए नजर आने चाहिए मुझे। भागो! एंड यस सुमित्रा देवी, जिस तरह विक्रांत ने आपसे अपनी माँ होने का दर्जा छीन लिया है ना, उसी तरह आज मैं भी छीनती हूँ। ये माँ शब्द पे और इस रिश्ते पे मैंने बहुत भरोसा किया था, लेकिन आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। और अब मैं ये नहीं चाहती मेरी छोटी सी रूही एक माँ का ऐसा रूप देखे। सो जस्ट लीव, निकल जाइए इस घर से, प्लीज चली जाइए। Yes, leave. Get out, सुमित्रा। मॉम, हम इस घर में फिर दोबारा कभी भी आ सकते हैं। Not really. तुम इस घर में वापस कभी नहीं आ सकते। मैंने इस घर के चारों तरफ अपनी अदृश्य शक्तियों से एक सुरक्षा कवच बना दिया है। एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, जिससे तुम में से कोई भी रावण पार नहीं कर पाएगा। तुम में से कोई भी तब तक इस घर में कदम नहीं रख सकता जब तक तुम्हें इस घर के अंदर बुलाया न जाए।
और मुझे नहीं लगता तुम में से किसी को भी हम में से कोई इनवाइट करना चाहता है, इसलिए भाग जाओ यहाँ से। ओए गिद्ध, गिद्दा करते जाओ। हाँ ये लोग तो नाचते हुए नहीं गए, तुम चाहो तो तुम्हारे लिए म्यूजिक बजाओ। बैंड बजना तो बाकी है। चलो युवराज। बेला, तुम्हें हमारे लिए वापस आने की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत थी। ये मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, जिसे मैं ही प्रोटेक्ट करूंगी और हमेशा करूंगी जब भी जरूरत होगी। थैंक यू। तो प्लीज सबका ख्याल रखना। मैं माहिर जी को लेके जल्दी वापस आऊंगी। प्लीज टेक केयर। जाओ बेला जाओ, जाके कहाँ जाओगी? थक हार के वापस यहीं आओगे। कुछ भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा आज। ना नागलोक का राज और ना नाग रानी का ताज। नागलोक में तो तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं। फिर क्या होगा तुम्हारा? उसका जो होगा सो होगा, तुम अपनी सोचो। एज यूजुअल हमेशा की तरह तुम्हारा ये प्लान भी फ्लॉप होने वाला है। वाकई तुम हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट रहती हो सुमित्रा, और अंत में क्या होता है? बेला इज द लास्ट लव। हमेशा यही होता आ रहा है और आगे भी यही होगा। भूल क्यों रही हो? सही तो कह रहा है। तुम आज तक क्या कर पाई हो सुमित्रा? तुम्हारी आंखों के सामने मेरे दोनों बच्चे मारे गए और तुमने क्या किया? जिंदा कर पाई उन्हें? नहीं कर पाओगी। लुक एट बेला, तुम उनके साथियों को मारती हो, वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल करके तुम्हें तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देते। आई एम श्योर नागमणि रखने के और नाग रानी कहलाने के लायक वही है। शिवी, इन बेवकूफों के मुंह बंद कर दो। मॉम आई एम सॉरी, और कहीं ना कहीं मैं इन लोगों की बातों से एग्री कर रहा हूँ। I mean, आप खुद सोचो कि हो क्या रहा है। हम अपने ही घर में नहीं जा पा रहे हैं। What is happening? तुम्हें क्या लगता है इन सारी बेवकूफियों के लिए मेरे पास वक्त है? ये जो जंतर मंतर इसने कर रखा है ना, अगर मैं चाहूँ तो ऐसे 2 मिनट में उसे तोड़ सकती हूँ, लेकिन मेरे पास इन बेवकूफियों के लिए वक्त नहीं। मेरे पास सिर्फ एक ही चीज के लिए वक्त है, वो है नागमणि। और वो अगर नागलोक जाके भी मुझे वापस लाना पड़े ना, तो मैं ले आऊंगी। I don't need you guys. विशाखा, रूही को आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? बेला, बेला तुम? नागरानी नहीं, मैं हूँ। प्रणाम बाबा। जीते रहो। बाबा, हम रूही के यहीं आने का इंतजार कर रहे हैं। क्या उन्होंने कहा था वो यहाँ आएंगी? नहीं, उसने कहा तो नहीं था, पर हमें लगा कि वो यहीं आएगी। नहीं, उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, और नागलोक तो किसी भी हाल में नहीं जाना चाहिए। वहाँ हालात बहुत बुरे हैं। पर बाबा, बेला का वहाँ जाना बहुत जरूरी था। माहिर वहाँ है और यही तो गलती हुई उनसे कि एक इंसान को नागलोक में भेज दिया। लेकिन बाबा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, उसके पास नागमणि है, और जब तक उनके पास नागमणि है कोई उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मुझे पता है, सब बद से बदतर होता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से नागमणि के साथ कैसा कैसा खिलवाड़ हो रहा है, ये तुम लोगों को पता है। वो मामूली मणि नहीं है, नागमणि है, नागमणि। जिसके हम रक्षक बनाए गए हैं, उसकी सुरक्षा और उसकी शुद्धता का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कभी तो उसे दुश्मन चुरा रहे हैं और कभी गिद्ध लोगों के हाथ जा रही है, और अब तो नागरानी ने उसे एक इंसान के हाथों सौंप दिया है। बाबा, माहिर बहुत अच्छा है। वो मैं जानता हूँ, नागलोक के नाग नहीं विशाखा। उनके लिए हर इंसान उनका शत्रु है। बस वो उन पे भरोसा नहीं करते हैं और ना ही माहिर पे करेंगे। आपके कहने का मतलब है
कि माहिर को वहाँ खतरा है? सिर्फ माहिर को नहीं, उस लड़के की वजह से नागरानी को भी खतरा है। लेकिन बाबा, रूही नागरानी से नागलोक में किसे खतरा? अपनों से नहीं, उसे तुम्हारे उन निढोग वंश के नागों से खतरा है, जो हमारे शेष नागवंश के नागों को भड़का रहे हैं और नागरानी के खिलाफ कर रहे हैं उन्हें। क्या? हाँ, मुझे अब तक पूरी खबर नहीं मिली है, लेकिन ये बात झूठ नहीं है। नागलोक में बेला का स्वागत नागरानी की तरह नहीं होगा, ये एकदम तय है। और इस वक्त मैं अपनी दिव्य दृष्टि से भी नागरानी को देख नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब है कि बेला वहाँ पहुँच रही है। हाँ, उसे वहाँ का मतलब एक हालातों का बंदा सभी नहीं है, वो किसी को भी अपना मानकर उस पर विश्वास कर सकती है। हे भोलेनाथ, आप ही रक्षा कीजिए हमारी नागरानी की, आप ही बचाइए हमारी नागरानी को। भोलेनाथ, रक्षा कीजिए मेरी नागरानी की, बचाइए उन्हें। हे भोलेनाथ, मैं आपके भरोसे आगे बढ़ रही हूँ, मेरी रक्षा करना, मुझ पे दया करना। इतने अरसे बाद आई हूं मैं अपने इस नागलोक में। लेकिन यहाँ सब कुछ बहुत अलग लग रहा है, सब इतना खाली खाली सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है यहाँ। भोलेनाथ का शुक्र है कि आप लोग आ गए। मैं बस अभी सोच रही थी कि मेरा नागलोक इतना खाली खाली सा क्यों लग रहा है, एकदम वीरान सा। पर अच्छा हुआ आप सब मिल गए। आप लोगों ने किसी इंसान को देखा यहाँ? इंसानों को हमारे नागलोक में आने की इजाजत नहीं। जानती हूँ, लेकिन वो इंसान मजबूरी में आया है। मजबूरी हो या उसकी मर्जी, घुसपैठ तो घुसपैठ होती है। और हमारे नागलोक की पवित्र भूमि पर कोई घुसपैठिया कदम नहीं रख सकता। कौन हो तुम? क्या कहा? मैं कौन हूं? होश में नहीं हो क्या? मुझे नहीं पहचाना तुमने? अपनी नाग रानी को नहीं पहचाना तुमने? तो मेरा अंदाजा सही था, यहां कुछ बहुत गलत हुआ है। क्या हो क्या गया है? इतनी हैरानी से क्या देख रहे हैं आप सब? आपकी नाग रानी हूं मैं, नाग माता की बड़ी बेटी। अब ये मत कहना कि आप लोग नाग माता को भी नहीं जानते। हम किसी को नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि तुम यहाँ बिना इजाजत के आई हो। घुसपैठ की है तुमने, जो हमेशा दुश्मन करते हैं। हाँ, दुश्मन हो तुम हमारी, दुश्मन हो तुम हमारी, दुश्मन। तो गलत हुआ है यहाँ। मेरा नागलोक ऐसा कभी नहीं था। हे भगवान, बाहर से पता नहीं कहाँ है, कैसे ढूंढूं? भगवान भोलेनाथ माहिर जी की रक्षा कर, वो जहाँ कहीं भी हो सलामत हो।
को माहिर से कैसे पता लगाऊं आप ठीक है या नहीं? What's going on? ये नाग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? कहीं इसलिए तो नहीं कि मैं इंसान हूँ और ये इनका नाग लोग है? ये कैसे हो रहा है? मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। कैसे हो रहा है ये? मैं कैसे कर पा रहा हूँ ये सब कुछ? बेला ने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा?